हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसा कि अपन यहाँ पे कर रहे हैं अपना, अब 3 तरह की चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। एक तो मैथ्स फॉर वाई ग्रुप जो नॉन टेक्निकल पार्ट है अपना, एक अपना चल रहा है एनडीए के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए जो मैथ्स चल रही है, और एक अपना पार्ट चल रहा है स्पेशल सीरीज ऑफ 500 क्वेश्चंस वाला। तो जो भी होगा मैं सबको प्लेलिस्ट में डालूंगा, अलग अलग, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जैसे भी जो भी वीडियो आएगा वो उसकी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में होगा, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखें। जो भी नए व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो एक बार पूरी प्लेलिस्ट जाके और सारे वीडियोस को चेक कर लें कि किस फॉर्मेट में बने हुए और कैसे उनको पढ़ाई करनी है। तो 7 चैप्टर्स हो चुके हैं, 8 चैप्टर हो चुके हैं इंस्टेड, बस वो उसका पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन बचा हुआ था। स्ट्रेट लाइन सरल रेखा चल रही थी, उसका अपना एक पार्ट बचा हुआ है सरल रेखा युग्म, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसकी बात आज अपन कर रहे हैं। पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा चैप्टर इस तरह का है कि समझने वाला कम और अपन ध्यान रख लें उस बात को। मैं समझा रहा हूँ बात पूरी, बट वहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तुम सुन लेना अच्छे से। तो वही मेन बात है। पैर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पैर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, रेखाओं के या सरल रेखाओं के युग्म। देखो पहली बात तो ये होती है कि होता क्या है ये समझ लें अपन, क्योंकि कभी कभार एनडीए जैसे एग्जाम में अपने स्टेटमेंट आ जाते हैं या ऑब्जेक्टिव पैटर्न का एग्जाम है अपना, तो उसमें क्वेश्चन बन जाता है मतलब इस पे। तो होता क्या है ये बात समझ लें, फिर इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 या 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं डिस्कस कर लूंगा अभी। तो देखो रेखाओं के युग्म की बात चल रही है, तो इसमें क्या होता है, रेखाओं के युग्म का मतलब होता है पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, यानी कि मैं 2 लाइन्स की बात करने वाला हूँ, और 2 लाइन्स की बात कर रहे हैं तो लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक लाइन है। ऐसी कोई दूसरी लाइन है, मैं लेता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2। इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन को पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक भाई, दोनों इक्वेशन की 2 स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइंस की जो कंबाइंड इक्वेशन होगी, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा युग्म की समीकरण। अब बात यहाँ से क्या क्या होती है देखो, समझना तुम एक बार। ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लो ये एक लाइन है अपनी और एक ही लाइन है कोई सी, इस तरह से। इन दोनों की जो कंबाइंड इक्वेशन है उस इक्वेशन को बोल रहे हैं अपन पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्लियर हो गया होगा अभी तक कि रेखाओं का युग्म क्या होता है। रेखाओं के युग्म का मतलब 2 रेखाओं की हम बात कर रहे हैं। देखो आगे एक बार, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो बात ध्यान रखोगे तुम लोग। वो कॉन्सेप्ट ये है कि आगे जो पूरा अपन पढ़ने वाले, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में है, यहाँ से एक होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी, समघातीय समीकरण। वो समघातीय समीकरण अपने को पूरी 2D में ही काम आने वाली है। उसकी कंडीशंस होती है, वो कैसे बनती है देखो एक बार ध्यान से। इस x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा। इस x को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो xy का कोफिशिएंट बनेगा। इस x को अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x का कोफिशिएंट बनेगा। इधर आ जाओ, y को अगर x से किया तो xy, y को अगर y से किया तो y स्क्वायर, और y को अगर कांस्टेंट से किया तो y, और एक टर्म और बन जाएगी c1 को अगर c2 से किया तो कांस्टेंट टर्म c। तो ये सारे टर्म्स यहाँ पे बनेगी, तो इससे एक इक्वेशन आती है अपने पास, और दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्वेशन, या अपन कहते हैं समघातीय समीकरण। देखो इसमें अब समघातीय समीकरण की बात चल रही है तो क्या होगा, ये सारे कोफिशिएंट इंक्लूड करने हैं मुझे। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री। इसको बोला जाता है, ये समघातीय समीकरण है किसमें, सेकेंड डिग्री में। अपने को बात यहाँ से जो समझनी है, अब ये जो होमोजेनियस इक्वेशन हम बना चुके हैं, ये केवल इसके लिए नहीं है कि हम पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो इसके लिए ही है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सबके लिए होगी, मतलब आगे जो भी 2D की सारी बातें होंगी उनके सबके लिए बात करेंगे अपन। इसकी हर अलग अलग फिगर के लिए अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे अपन यहाँ बात कर रहे हैं फॉर
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रेखा युग्म के लिए इसकी क्या कंडीशन होगी, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये इक्वेशन जो है इसका डिटरमिनेंट बनता है ये AHG कोफिशिएंट्स लेके बना रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे यहाँ से लेके ये तुम, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम इसको याद रखो ओरली, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट बात जो है थ्योरेटिकल वाली वो ये है कि होमोजेनियस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ दिस डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर, सॉरी इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर होगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन, ये जो इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को या रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगी। इसका जब एक्सपेंशन करते हैं तो इसका जब एक्सपेंशन करते हैं अपन, तो ये अपने पास एक इक्वेशन आती है एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर प्लस 2FGH इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड कर लोगे, चाहो तो तुम ये याद रख सकते हो, नहीं तो ये वाली इक्वेशन भी याद रख सकते हैं। यहाँ से देखो एक बात देखना, इसको जब एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस प्लस 2FGH इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन पूछे, चाहिए कंडीशन पूछे तो कंफ्यूज मत हो ना। देखो यहाँ से ध्यान रख लेना, केवल तुम डिटरमिनेंट ही ध्यान रखो कि मैंने ऐसे यहाँ से डिटरमिनेंट बनाया, तो ये डिटरमिनेंट जो होगा AHG, ऐसे कोफिशिएंट लेके x वाले, इसमें है x, इसमें है x, इसमें है x, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे इस वाली रो में चलोगे तो y वाली ले लिए HB, H यहाँ पे है, B में है और एक इसमें है F में, तो ये तीनों इसके कोफिशिएंट आ गए। और जो बचे हुए उनको G और F को एक बार x और y के साथ ले लिया और इसके साथ कांस्टेंट पार्ट ले लिया, तो ये ऐसे एक डिटरमिनेंट फॉर्म कर लेते हैं। तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो AHG, BF, FC। ये सेम एग्जांपल मैंने लिया था, तुम्हें ध्यान हो तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ मैं इसको। सिमेट्रिक, अभी जो डिटरमिनेंट बना रहे हैं तो सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, क्योंकि इसमें क्या होगा देखो, हर एलिमेंट A13 इज इक्वल टू A31, A23 इज इक्वल टू A32, तो ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट होगा। सममित सारणी कह सकते हैं, सममित आव्यूह कह सकते हैं अपन इसको, आव्यूह बना दो अगर मैं इसका, तो मैंने वहां पे भी एग्जांपल करवा रखा है आव्यूह में, देखना। तो ये अगर 0 के बराबर होगा तो दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये है। अब देखो आगे स्टार्ट करते हैं अपन, यहाँ से क्या क्या बातें कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है देखो एक बार, कि अगर ये लाइंस जो है, ये लाइंस अभी जो मैं ले रहा हूँ C1 C2 वाली, वो ऐसे हैं जो पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है। अगर ये पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी तो C1 और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो अपन उस केस में कैसे लेते हैं वो आगे देखते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर मैं आगे बताता हूँ इसके लिए। देखो एक बार आगे क्या बात करनी है अपने को। यहाँ से एक पहली बात तो ये होती है कि इफ स्ट्रेट लाइन पासिंग या passes through origin, देखना मेरी बात, अगर यदि हिंदी वाले देख लेना, यदि सरल रेखाएं मूल बिंदु से गुजरती है, यदि सरल रेखाएं मूल बिंदु से गुजरती है तो उसका मतलब क्या होगा कि अब इक्वेशन ही ऐसे बनेगी, a1x प्लस b1y। c1 0 होगा, मैं बता चुका हूँ, c1 और c2 दोनों 0 होंगे, तो एक सेकंड इक्वेशन हो गई a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। जैसे इक्वेशंस होंगी। अब देखो कौन कौन से कोएफिशिएंट बनेंगे, एक तो x स्क्वायर बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो xy बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो भी xy बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर बनेगा। यानी कि तीन ही तरह के कोएफिशिएंट्स होंगे, एक तो x स्क्वायर वाला, एक y स्क्वायर वाला और एक xy वाला। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर लाइंस जो हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इस तरह से अगर लाइंस जो हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो उनके पेयर की इक्वेशन जो होगी
वो केवल और केवल इसमें इस तरह से लिखी जाएगी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखोगे। देखो ये एयरफोर्स नेवी में डायरेक्टली पूछा जाता है कि राइट डाउन द पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइन है तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, x नहीं है, x का कोफिशिएंट नहीं होगा, y का कोफिशिएंट नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा x स्क्वायर xy और y स्क्वायर। इसमें देखो आगे एक इंपॉर्टेंट सेकंड बात, ये क्वेश्चन ही आता है डायरेक्टली कि ये जो इक्वेशंस है इनके परपेंडिकुलर लाइंस के इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, इस युग्म के जो रेखाएं हैं उनके लंबवत रेखाओं का समीकरण क्या होगा। समझ लेना बात भी। अगर मैं कहता हूं कि इन दोनों रेखाओं की कंबाइंड इक्वेशन ये है तो इन दोनों रेखाओं एक इसके परपेंडिकुलर लाइन और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे बना के नहीं देखना है, ज्योमेट्री वाइज कहीं नहीं पूछा जाएगा, केवल अपने को क्या करना है। देखो यहाँ से अगर इनके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन की बात हो रही है तो अपन जैसे वहां पे करते थे वही सेम काम करेंगे। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये अपनी इक्वेशन थी। अब मुझे क्या करना है, इसको तो इधर ले आऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा। ये करते थे परपेंडिकुलर लाइन में, अगर ध्यान रहा हो देख लेना भी, जो भी नए व्यूअर्स हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लाइन होती थी, इसके परपेंडिकुलर लाइन के लिए by माइनस ax प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाते थे, सॉरी bx माइनस ay प्लस c इज इक्वल टू 0। यही सेम काम यहाँ पे करोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम इसको इधर ले जाओ तो इक्वेशन बन जाएगी अपनी, देखो bx स्क्वायर प्लस 2hxy माइनस ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या मैं लिख सकता हूँ bx स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो लंबवत रेखाओं की समीकरण की अगर बात होगी तो अपन इस तरह से इसका आंसर देंगे कि अगर मुझे लंबवत रेखाओं की समीकरण लिखनी होगी तो मैं इस तरह से इसको ध्यान नहीं रखोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा ये, और समझ में चुका हूँ कि इसके लंबवत और इसके लंबवत लाइंस की इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन बोलते हैं अपन इसको बोला जाएगा पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द गिवन पेयर ऑफ लाइंस। तो अपन यहाँ से लिख देंगे इनकी लंबवत रेखाओं का समीकरण ये होता है। ये बात है थ्योरेटिकल जो है, और आगे जो अपन कर रहे हैं अभी एक बार तुम इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मैं बता दूंगा। देखो आगे नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मैं इस फॉर्म में लाइंस ले रहा हूँ, समझने की कोशिश करना भी एक बार कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और हम किस किस की बात कर रहे हैं। सपोज करो मैं लाइंस को इन फॉर्म में ले लेता हूँ एक बार समझने के लिए, ऐसे m1x प्लस c1, ठीक भाई, और एक लाइन में लेता हूँ y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे अगर तो वही सेम फॉर्म में ले लूँ मैं, m1x माइनस y प्लस c1 m2x माइनस y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वही ax प्लस by प्लस c वाली फॉर्म है ये। यहाँ क्या होता है कि एक पेयर बनेगा और इस पेयर में जो लाइंस हैं उन लाइंस में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई इक्वेशन होती है उसके रूट्स के सम और रूट्स के प्रोडक्ट की बात करते हैं अपन कि समीकरण के मूलों के योग और मूलों के गुणनफल की बात अपने को करनी है। सेम वैसे यहाँ पे क्या होता है कि जो स्लोप्स हैं, एक इस लाइन का स्लोप और एक इस लाइन का स्लोप, तो यहाँ से अपन दो बातें करते हैं। फर्स्ट सम ऑफ स्लोप्स, जो रेखा युग्म है लाइंस वही है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2g एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एक ही फॉर्म चल रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। बात क्या है उसमें, चाहे इसमें चाहे कैसे भी वो फॉर्म वही बनेगी जो जनरल फॉर्म मैंने यहाँ बनाई थी होमोजेनियस इक्वेशन की। तो उसमें अपने को बताना है कि अगर मैं बात करता हूँ कि जो लाइंस है उनके स्लोप्स का सम हमें फाइंड करना है, तो लाइंस के सम का स्लोप फाइंड करना है, स्लोप का सम फाइंड करना है, तो वो होता है माइनस 2h/b। कैसे करना है मैं बता दूंगा। सेकंड वन, इनका प्रोडक्ट वो दिया जाता है a/b से। ये दोनों यहाँ से न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान रखेंगे, इस जगह से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मैं भी करवा भी दूंगा। तो सम ऑफ स्लोप्स की बात होगी तो माइनस 2h/b, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स की बात होगी तो a/b। एक बात यहाँ से होती है एंगल
बिटवीन लाइंस, ये जो लाइंस पेयर में प्रेजेंट है, रेखाओं के बीच कोण, ये जो लाइंस हैं जिनकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अपने को यहाँ पे दे रखी होगी, इक्वेशन दे रखी होगी, उनके बीच, उसमें जो लाइंस प्रेजेंट है उनके बीच में एंगल कितना होगा। तो वो एंगल जो होता है वो दिया जाता है tan थीटा इज इक्वल टू 2√h स्क्वायर माइनस AB डिवाइडेड बाय a प्लस बी। यहाँ मोड लगा होता है, उससे कोई फर्क नहीं है, अपने को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इन सब चीज़ों में। तो मेनली ये फॉर्मूला भी ध्यान रख लोगे तो काम चलेगा अपना इस तरह से, क्योंकि ये मैंने पहले भी समझा चुका हूँ मैं कि एक्यूट एंगल ही आंसर आएगा। अगर नेगेटिव भी आ जाएगा तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, तो एक्यूट एंगल भी होगा। बात बताइए मैंने अच्छे से लाइंस के बीच में एंगल की। तो मैंने कहा था अगर सपोज करो यहाँ मैं मोड नहीं लगाता और यहाँ से आंसर आ जाता है नेगेटिव, तो मान लो एंगल आ गया थीटा 150 डिग्री। तो अपने को ऑलरेडी पता है कि 150 डिग्री अगर एंगल है तो 30 डिग्री भी एंगल होगा। तो अपन इसको एक बार सिंपली ऐसे ध्यान रख लें कि 2√h स्क्वायर माइनस AB अपॉन a प्लस बी। a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b y स्क्वायर का कोफिशिएंट है, h जो है वो xy का कोफिशिएंट है, उससे लेंगे अपन 2s से। तो सारी चीजें अपने पास होती है। यहाँ से दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बनते हैं, न्यूमेरिकल तो बनेगा यहाँ से, और इसी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन वही कंडीशन ले लूँ मैं। अगर जो लाइंस पेयर में प्रेजेंट है वो इफ लाइंस आर पैरेलल, यदि रेखाएं समांतर हैं, तो रेखाएं अगर समांतर होगी तो उनके बीच का कोण कितना होता है, 0। अच्छे से करके आए अपन एंगल बिटवीन द लाइंस में स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में, जो भी नए व्यूअर्स हैं वहां देख लेंगे ना। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो थीटा क्या होगा, 0। थीटा 0 तो tan 0 की वैल्यू 0, इसका मतलब ये पूरा इधर आके 0 हो जाएगा। इसको लिखूंगा मैं रूट ओवर, ये 2 भी 0 चला जाएगा, h स्क्वायर माइनस AB इज इक्वल टू 0। इट मीन्स h स्क्वायर माइनस AB इज इक्वल टू 0। तो h स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, AB। तो एक तो कंडीशन ये ध्यान रखोगे कि अगर पेयर में प्रेजेंट होने वाली जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो h स्क्वायर बराबर AB होगा। सेकंड वन, if lines are perpendicular, अगर रेखाएं जो है लंबवत हैं, तो लंबवत है तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। tan 90 का मान होता है अनंत, थीटा कितना होगा 90, तो tan 90 का मान क्या होगा, इनफाइनाइट। ये इधर आ जाएगा a प्लस बी, ये इनफाइनाइट इधर नीचे आ जाएगा। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, किसी भी संख्या के नीचे अगर अनंत है तो उसका मान पूरे का क्या हो जाएगा, 0। a प्लस बी इधर जा चुका है, तो ये कंडीशन भी ध्यान रखोगे कि a प्लस बी बराबर 0 होगा। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो h स्क्वायर बराबर AB, लाइंस परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी बराबर 0। एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बताता हूँ एक बार। देखो आगे नेक्स्ट, देख लो एक बार। सवाल ये कह रहा है कि यदि ये जो स्ट्रेट लाइन का अपने पास पेयर दे रखा है, इस पेयर की जो इक्वेशन है उसमें जो लाइंस प्रेजेंट है, अगर वो जो लाइंस हैं उन लाइंस का स्लोप्स, मैंने क्या कहा है यहाँ पे 2 लाइंस हैं, इन 2 लाइंस में जो स्लोप्स है उन स्लोप्स का सम उनके प्रोडक्ट का 4 टाइम्स है। इन इसी में उपस्थित रेखाओं के ढालों का योग उन ढालों के गुणनफल का 4 गुना है, 4 टाइम्स है। तो अपने को बताना है
कि सी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो पहली बात कर लें अपन यहाँ से कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने लिखा कि एक तो स्लोप m1 प्लस m2 वो मुझे पता है वो -2h/b होता है। देखो h क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। यहाँ से ax², इसको कैसे करते हैं, देखो इसको कंपेयर करूंगा मैं, ये जो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, h की वैल्यू -c, b की वैल्यू -7, सब यहाँ रख रहा हूँ। देखो एक बार -2 इंटू h की वैल्यू -c, h की वैल्यू -c, b की वैल्यू कितनी है -7, इस तरह से। ओके, और a को क्या प्रोडक्ट m1 m2 वो होता है a/b के बराबर। देखो a की वैल्यू कितनी थी 1 और b की वैल्यू किसके बराबर है -7 के। अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो एक बार क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्लोप है m1 प्लस m2 जो है सम जो है वो 4 टाइम्स है m1 m2 का। क्या लगे रख देता हूं मैं, ये तो हो गया प्लस का 2c अपॉन -7 इज इक्वल टू 4 की जगह 4 इंटू ये 1 अपॉन -7, ये तो कट गया। तो c की वैल्यू देखो यहाँ से 2c इज इक्वल टू 4, इट मीन c इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से अपने को एबीसी की वैल्यूज निकाल के और अपन जो भी क्वेश्चन में पूछा गया ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, एच की वैल्यू लेके और अपन जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो फाइंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखना इधर एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन है देखो, इफ एंगल बिटवीन लाइंस प्रेजेंट इन पेयर, और पेयर की इक्वेशन है x² प्लस 2xy sec थीटा प्लस y² इज इक्वल टू 0 इज अल्फा, देन के बाद ऑप्शन ABCD विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन ए है अल्फा बराबर 2 थीटा, ऑप्शन बी है अल्फा बराबर 3 थीटा, ऑप्शन सी है अल्फा बराबर थीटा और ऑप्शन डी है अल्फा बराबर थीटा बाई 2। देखो यहाँ से अगर अल्फा जो एंगल है वो जो एंगल है उसका थीटा से कंपैरिजन करना है। अल्फा जो एंगल है, सवाल समझ रहे हैं हिंदी वाले, यदि युग्म में उपस्थित रेखाओं के बीच कोण अल्फा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो अपने को अल्फा अगर एंगल है तो अल्फा का फॉर्मूला अपने को पता है, tan अल्फा जो है वो होता है 2√h² - ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। 2 की जगह 2h, ये 2hxy होता है पूरा, क्या होगा 2hxy होगा, h की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, ये तो 2xy हो गया, h की वैल्यू क्या होगी sec थीटा, मैंने यहाँ लाके रख दिया। तो h का स्क्वायर यानी कि sec² थीटा माइनस a की वैल्यू भी 1 और b की वैल्यू भी 1, a की वैल्यू भी 1 और b की वैल्यू भी 1, तो यहाँ लिख दिया 1 × 1 डिवाइडेड बाय a प्लस b 1 + 1, ये अपना tan अल्फा। √sec² थीटा माइनस 1, ये 2 tan थीटा, sec² थीटा माइनस 1 होता है tan² थीटा, उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा tan थीटा, नीचे 2 से 2 कट, ये हो गया tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या हो गया tan थीटा, इट मींस अल्फा बराबर थीटा। आंसर इसी में देखो इस तरह की क्वेश्चन अपन फिर स्पेशल सीरीज में मैंने जैसे वो चला रखी है उसमें कभी भी ले लेंगे अपन आगे जो भी होगा। तो बेसिक जो बात है एयरफोर्स नेवी और एनडीए की जो भी अपने क्वेश्चन थे, मैंने एनडीए का, एयरफोर्स नेवी सारी बात कर चुका हूँ मैं, अच्छे से कई बार बता चुका हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं बात बताता हूँ पूरी आगे। देखो
पूरा पढ़ते चलो साथ साथ। कल से हम जो है सेकंड अपना जो चैप्टर है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, मेनली थर्ड है वैसे तो ये अपना, बट अपन सेकंड बोल रहे हैं। सर्कल स्ट्रेट लाइन हो चुका है, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट सब हो गया उसमें। अपन जो ले रहे हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर वो होगा अपना सर्कल। तो कल से मैं सर्कल स्टार्ट करूंगा। यहाँ तक के जो भी वीडियोस है वो सब लोग देख लें और पढ़ाई कंटिन्यू करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉरवर्ड करें ताकि सब लोग इसको और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हों, ताकि मैं और ज़्यादा इसको उसको आगे से आगे अच्छे से अच्छा कर पाऊँ। तो इसलिए सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों से जो जूनियर से सबसे सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं, उनको देखने के लिए बोलें ताकि वो लोग भी देखें और उनको कुछ ना कुछ इससे प्लस पॉइंट ही मिलेगा, माइनस कुछ भी नहीं होगा। दूसरे वीडियोस भी हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे फिल्म वाली वीडियोस देखते हैं या मूवीज़ की मतलब सॉन्ग्स की देखते हैं। उससे अच्छा है कि अपन ये वीडियोस देखें क्योंकि अपना नियरेस्ट एग्जाम ही है। फिर उसके बाद भले अपन वो वापस कर लेंगे, बट एक बार तो यही काम अपन उस पर करें। तो ऑल द बेस्ट। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच।